नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी जो कमी हमें नज़र आती है वो इसी चीज़ की है। आज हम जिस मौज़ू पे बात करने वाले हैं वो मौज़ू हम सब की ज़िंदगी से वाबस्ता है। यानी एक पॉइंट होता है जब हम अल्लाह ताला की जानिब बढ़ते हैं, हम हमारी इबादतों में रोना और ये तकरीबन हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में मतलब ये मोड़ आते हैं, क्योंकि इट्स कॉमन, इट्स नेचुरल, क्योंकि ये दुनिया है, ये आलम मुमकिनात है। यहाँ पर हमें जब भी तकलीफ़ आती है एज़ अ मुस्लिम वी टर्न टू अल्लाह, हम अल्लाह ताला की जानिब जाते हैं। लिहाजा सिर्फ उस मखसूस पॉइंट को अपने तसव्वुर में लाएं जो हमारी ये कैफियत होती है। जब हमें कोई मुश्किल पेश आई हुई है तो तब क्या होता है, अब हमें कुछ चीज़ों पर गौर करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम उस पॉइंट से निकल जाते हैं, जब हमारी वो ज़िंदगी का जो मखसूस हिस्सा होता है उससे निकल कर आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम फिर से अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं, फिर से मसाइल, फिर से परेशानियाँ और ये वो। तो मसाइल और परेशानियाँ तो खैर ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, क्योंकि अगर ये ना हो तो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि ये इंसान की क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा करवाती हैं। ये इंसान को मदद देती हैं कि इंसान मज़ीद कभी हो सके, ताकि बर्दाश्त कर सके, तैयार हो सके, पुख्ता इंसान होता है ना फिर वो बनता है। लिहाजा मज़ीद ये भी होता है कि कुछ इंसान ऐसे टूट भी जाते हैं, लेकिन बहरहाल हम जिस पॉइंट पे बात करने वाले हैं वो मखसूस पॉइंट जो हम सबकी ज़िंदगी में आती है, वो जो वक्त होता है जब हम किसी मुश्किल में आए हुए हैं, तब हम सोचें कि हमें क्या करना चाहिए। उस लेवल से निकल कर हम जिस ज़िंदगी में फिर से कदम रखते हैं वो वही ज़िंदगी होती है, वही आम ज़िंदगी होती है। लेकिन उस पॉइंट से निकल कर अगर हम मज़ीद कुरान पाक की तरफ जाएँ, हम उसको समझें और अपनी जो ज़िंदगी है हमारी, सिंपली इतना कि व्हाई आर वी हियर, हमारे दिमाग में ये सवाल तो आने ही चाहिए ना, दैट व्हाई आर वी हियर, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम कौन हैं, वगैरह वगैरह इस तरह के सवाल। ये मौजू तो हम पहले भी मतलब इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ मज़ीद जानने की आज कोशिश करेंगे। अब ये देखें, कुरान की कुछ आयतें ऐसी होती हैं जिनको इंसान हम कह सकते हैं अस्तगफुरुल्लाह कि इग्नोर कर देता है। जैसे कि एक आयत है, सिंपल एक आयत है, क्या होती है कि मतलब अल्लाह ताला कहता है फ़रिश्तों को कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। अब ये सिर्फ तर्जुमे में भी नहीं, खलीफा नहीं आता है, बल्कि जो कुरान की जो खुद की इबारत है ना, जो मतलब खुद आयत है ना, उसमें क्या आता है, उसमें खलीफा आता है। अल्लाह ताला ने कहीं तो ये कहा है कि मैं मिट्टी से बशर बनाने वाला हूँ, या इस तरह से, या मैं इंसान बनाने वाला हूँ, और दूसरी चीज़ क्या कही है कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पर इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, हमें इन पर गौर करना चाहिए। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी है क्या, हमारा जो ये यहाँ से हमारा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। लिहाजा जब हम इन मुश्किलात में आएँ, हम गौर व फ़िक्र शुरू कर दें। हम अपने जो हमारा जो अक़ीदा है ना, जो मज़हब की हद तक महदूद है और जो बहुत सारे मतलब अजीब व गरीब चीज़ों में क्या कहते हैं हम महदूद हो चुका है, उन चीज़ों पर हम गौर करें, उन चीज़ों को हम देखें। हाँ, अपने अक़ीदा, जो हमारा असल अक़ीदा है ना, जो असल इस्लाम का अक़ीदा है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करें। हमारे दिमाग में जो खुराफात भरी गई हैं, उनको निकाल कर हम खुद गौर फ़िक्र करना शुरू करें। जैसे कि मैंने आपको सिर्फ़ ये इतना वर्ड बताया, खलीफा बनाने वाला। अब ये खलीफा का मकसद और ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कुरान की छोटी-छोटी आयतों में कितनी वज़ाहत हमें मिल जाती है। सिर्फ़ हम एक आम मतलब सनसनी नज़र से देखें तब भी, हालाँकि उसकी तफ़सीर भी ना पढ़ें, उसको कुछ भी ना करें, सिर्फ़ एक ही इतना सा गौर करें तभी हमें समझ आ जाता है। लिहाजा हम इस पर मज़ीद गौर करें। कुछ ऐसी आयतें हैं, कुछ जिनको हमने इग्नोर किया हुआ है आज तक, उन पर गौर करें, उनको देखें और उनकी तफ़सीर भी पढ़ें और बहुत सारे लोगों की राय पढ़ें, ठीक है? और उसके बाद अपनी राय बनाना सीखें। यानी कि हम क्या करें, हम अपनी ज़िंदगी का वो जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, उसको छोड़ ना दें। हम अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये हकीकतन इग्नोर करना होता है। ज़िंदगी के, दुनिया के मज़े में उलझ के रह जाना और अपने आप को बिल्कुल छोड़ देना, ये क्या होता है कि हम अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो रहे हैं अपने मामले में। लिहाजा हम गौर व फ़िक्र करना सीखें और यहाँ से अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल एक जो सही मायनों में हम बदल के रख दें। बदल के रख देने का मकसद मैंने आपको
پہلے ہی بتا دیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، لہٰذا انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں اور اس کو سمجھیں، قرآن کے مزید قریب ہوں، اور اگر ہم ایسی کوئی مشکلات سے گزر رہے ہیں تو ایک تو دعا کو ہم جاری رکھیں، اور دعا میں بار بار یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ دکھائے، سیدھی راہ دکھائے، ان لوگوں کی راہ جن پر نہ ان لوگوں کی راہ نہیں ہے کہ مطلب جن پر عذاب آیا، یعنی کہ جو مغضوب ہوئے، اور ان لوگوں کی راہ بھی نہیں جو بھٹکے ہوئے، یعنی کہ نہ پچھلی برائیوں کی راہ، نہ آگے آنے والی برائیوں کی، ہمیں صرف وہ راہ دکھائے جو سیدھی ہے، بالکل جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب لے کے جاتی ہے، جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ نے میرے مقصد کو میرے میسج کو سمجھا ہوگا، اور اس پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اٹس کامن، اٹس ایوری ونس لائف، یہ ہمارا یہ بہت ہی ایک کامن پوائنٹ ہے، یہ ہم سب کی زندگی میں ایک ٹران آتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام۔